नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकेश कुमार सिंह। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूं कि तलाक होने के बाद कितने दिनों बाद आप लोग दूसरी मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसों में हमने देखा है कि तलाक होने के जस्ट 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद अगर कोई कोर्ट मैरिज करता है तो अगर उसने पूरे सही रीति रिवाज से कोर्ट मैरिज करी है तब भी उसकी दूसरी मैरिज को खारिज कर दिया जाता है, दूसरी मैरिज को बिल्कुल इल्लीगल घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसा कब हो सकता है? तो आप लोगों को बिल्कुल टाइम आपको पता होना चाहिए कि तलाक होने के कितने दिनों के बाद ही आप लोग दूसरी मैरिज कर सकते हैं। इसके अंदर भी मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग तलाक के माध्यम से आप लोगों को डिग्री मिले तो तलाक 2 तरीके से मिल पाते हैं। जो कोर्ट से अगर आप लोगों को तलाक मिल रहे हैं जिसमें पति पत्नी दोनों राजी नहीं होते और तलाक अगर मान लो कोर्ट में केस फाइल करा जाता है, एक नॉर्मल डाइवोर्स होता है जिसमें किसी ने भी पति या पत्नी ने कोर्ट में डाइवोर्स फाइल करा है और दोनों ही व्यक्ति वहां जाते हैं और एक जना तलाक लेना चाहता है और एक जना तलाक नहीं देना चाहता, ऐसा मामला होता है। ये नॉर्मल डाइवोर्स का है, ठीक है। इस मामले में क्या होता है, कोर्ट दोनों पक्ष को सुनता है और उसके बाद डाइवोर्स की डिक्री फाइल करता है। इसमें एक दूसरा पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति डाइवोर्स लेना चाहता है लेकिन उसमें दूसरी पार्टी के पास मान लो सम्मन पहुंच भी जाता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी, उसके पास सम्मन पहुंच जाता है लेकिन वो कोर्ट में उसे कंटेस्ट करने के लिए नहीं आता। तो ऐसे मामले में कोर्ट क्या करती है, एक्स पार्टी डाइवोर्स का ऑर्डर फाइल कर देते हैं, पास कर देती है। तो अगर हम नॉर्मल मामले में बात करें जिसमें दोनों ही व्यक्ति को पता है, पति और पत्नी ने केस डाला और वहां पर क्या होता है कि डाइवोर्स की डिक्री फाइल हो जाती है, डाइवोर्स मिल जाता है, तो ऐसे मामले में क्या है कि जो भी पति या पत्नी है वो उन्हें कम से कम 3 महीने तक रुकना पड़ेगा। उन्हें 3 महीने तक रुकने के बाद ही वो लोग दूसरी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में जिसमें कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा है, ऐसे मामलों में 3 महीने तक का टाइम दिया जाता है उस पार्टी को जो अगर उसे हायर कोर्ट में जाके उसकी अपील अगर डालना चाहती है, जो उस कोर्ट को हायर कोर्ट में जाके अगर मान लो अपील डालना चाहती है और उस जो डाइवोर्स है उसे खारिज कराना चाहती है, तो ऐसे में उसे 3 महीने तक का टाइम दिया गया है। 3 महीने का टाइम अगर निकल जाता है तो उसके बाद आप लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, या नॉर्मल मैरिज या किसी भी तरीके की मैरिज आप लोग दूसरी मैरिज कर सकते हैं। वो पूरे तरीके से वैलिड मानी जाएगी, उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम इसी तरीके से एक्स पार्टी डाइवोर्स की बात करें तो एक्स पार्टी डाइवोर्स में क्या होता है, 6 महीने तक आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है 6 महीने तक आपको रुकना पड़ता है। 6 महीने रुकने के बाद ही आप एक्स पार्टी डाइवोर्स में क्या कर सकते हो, दूसरी मैरिज कर सकते हो। तभी जाके आपकी दूसरी मैरिज को क्या माना जाएगा, लीगल माना जाएगा। अगर आप इससे पहले मैरिज करते हो तो आप पूरे रूल आपने फॉलो नहीं करे, क्योंकि जो अपील का टाइम होता है ये भी एक राइट होता है जो मिला हुआ होता है हारी हुई पार्टी को, तो उसको जब तक वो पूरा टाइम नहीं निकल जाता तब उससे पहले अगर आप लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो आपकी दूसरी मैरिज को क्या है, बिल्कुल इल्लीगल भी माना जा सकता है और उसे वॉइड भी माना जा सकता है और उसको खारिज भी करा जा सकता है। तो प्लीज़ इतने टाइम को ध्यान रखें। इस टाइम के बाद ही अगर आप लोग कोर्ट मैरिज करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी मैरिज जो आपकी होगी तलाक देने के बाद उसको वैलिड माना जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की लीगल वीडियोस हम आप सभी लोगों के लिए टाइम टू टाइम लाते रहें। और हम लोग भी आप लोगों का सब्सक्राइब करने से कोई आपके पैसे नहीं लगते, हम लोग मोटिवेट होते हैं और हम अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।